हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 5 द वर्क ऑफ रनिंग वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेपर, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। जो आपके एग्जाम के पैटर्न है वो यही है। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 24 क्वेश्चन होते हैं, टाइम होते हैं 3 घंटे। और जो क्वेश्चन के टाइप है वो 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 6 मार्क्स की। आपके जो मैप है वो 2 मैप होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पेपर पे होगा, यहाँ नहीं है। मैप के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कई सारे मैप होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेसेसरी इन इंडिया, गिव 2 रीजन। अब जो ह्यूमन का वर्क है, यानी हमारी जो आज के टाइम की जो लाइफस्टाइल है वो पानी से कितना कनेक्टेड है और कितना यूज है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम डेली लाइफ में पानी का कितना यूज करते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 70% हिस्सा पानी का है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे डेली लाइफ में भी वर्क है। हम 70% जो काम है वो पानी के हेल्प से ही करते हैं। इसीलिए पानी को बचाना या संग्रहण, जो हार्वेस्टिंग है, वो इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में और 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टोरिंग रेन वाटर हेल्प्स इन रिचार्जिंग द एक्विफायर। एक्विफायर यानी पानी को हम इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि हम उसको रिचार्ज यानी ठीक से उसको स्टोर कर सके। सबसे नंबर 1 काम है। अगर हमारे पास ट्यूबवेल है, छोटा सा कुआं है, या हमने एक डैम टाइप पे कुछ बनाया हुआ है, अगर कुछ भी हमने स्टोर करने के लिए बनाया तो उसे हम रिचार्ज कर सकें, जो रेन वाटर है उसी की हेल्प से। इट हेल्प्स इन प्रिवेंट अर्बन फ्लोडिंग ड्यू टू एक्सेस रेन। पानी अगर बहुत ज्यादा होगा ना बारिश, उससे शहर में बाढ़ जैसा आ जाता है। आप देखते हैं कि रोड पे पानी कम से कम 2.5 फुट 3-3 फुट तक होते हैं, अच्छा खासा, कि एक व्यक्ति है वो आधा डूब सकता है। तो इतना पानी ना हो, इसीलिए पानी को हम इकट्ठा करेंगे। दूसरा, द स्टोर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन प्रैक्टिसेस इन फार्मिंग रीजन। खेती के लिए जो हमें सिंचाई के लिए पानी चाहिए वो भी हम यही पानी यूज करेंगे। इसीलिए हमें इकट्ठा करना है, हार्वेस्टिंग इसलिए करना है। हमसे 2 रीजन पूछे गए थे, अब तक 3 रीजन दिए मैंने। द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर डेली लाइफ यूज एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर बिल्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। ये हमारे जो टाउन्स में बिल आते हैं पानी के, उसको भी कम करेगा। कैसे? अगर पानी हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति जो पानी है वो यूज कर रहा है डेली, वो यूज कर रहा है 500 लीटर, एक फैमिली यूज करे 500 लीटर। एक बड़ा होता है जो मोटर जो आपका ऊपर स्टोर होता है ना, वो 500 लीटर का ही होता है। लेकिन आपने जो वाटर सेव ही कर लिए, बारिश के पानी को ही आपने 200 लीटर सेव कर लिया, तो उतना आपका बच जाएगा। लेकिन जितना बारिश होता है उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 1 वीक तक आराम से निकाल सकते हैं और अच्छा खासा बिल रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें वाटर को सेव करने की भी जरूरत है। सिटीज में इसकी सबसे ज्यादा नीड है और इसकी सबसे पहली जो स्टार्टिंग है वो केरल ने ऑलरेडी कर चुके हैं। वो तो केरल में ये सब आम है, वहां स्टोरेज की जाती है, सिटी में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन 2 है, यहां पे आपको पूछा गया है वाटर वेपर पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बोलते हैं कि अगर ये क्वेश्चन वाटर में ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वाटर का एक हिस्सा है क्या। तो जल वाष्प जो है वाटर वेपर, वो इम्पोर्टेंट है और ये आते भी हैं क्वेश्चन में। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे क्वेश्चन के टर्म। आपने बस मेन वर्ड देखना है। जैसे किसी भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं एसएसटी में, तो यहाँ पे मेन वर्ड है हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टिंग किया जाए, आपने यही आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखा है वाटर वेपर, आपने सेम यही देखना है। ऐसे क्वेश्चन को कैप्चर करने और आपने आसानी से लिखना है उसे। अगर क्वेश्चन ही हम टेकल नहीं कर सकते तो हम आंसर क्या लिखेंगे? तो सेम ये पैटर्न है, आपको वाटर वेपर देखना है और आंसर ये लिख के आना है। तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं और आंसर देखते हैं। 6 मार्क्स में तो इम्पोर्टेंट तो है ही।
एग्जामिन एनी 6 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर वेपर फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। 6 नंबर में 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। वाटर वेपर हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। बिल्कुल, जो वाटर वेपर है वो आपके वेदर एंड क्लाइमेट जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कैसे? अगर जो वेपर है भाप बनेगा ही नहीं तो जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, यानी आप ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति जाए तो वो जल सकता है, इतना हीट होगा। वेपर बनता है तो बारिश होता है, फिर अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुआ तो बाढ़ आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो वाटर वेपर है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो सके, ज़्यादा हीट ना हो इन्वायरमेंट में और ज़्यादा बाढ़ जैसी सिचुएशन ना हो। इसीलिए वाटर वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज ऑन द प्लैनेट। बिल्कुल, तो इस पे ध्यान ही किसी का नहीं जाता। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर वेपर का। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवर 90% ऑफ द अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट which keep the planet warm enough to support life. When water evaporates from the earth's surface, it cools it. बिल्कुल, ये वाटर वेपर जो अर्थ के सरफेस पे होता है, पानी जो है, पानी भाप बनता है, भाप बन के बादलों मिलता है। अगर पानी बादल से मिले ही ना तो बादल का टेम्परेचर आग जैसा होगा, बिल्कुल हीट। और उस हीट के कारण जितने जीव जंतु धरती पर रहते हैं उनकी एंड हो जाएगी, डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए वाटर इवेपोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बड़ा ये सिग्निफिकेंस पॉइंट है आपका। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट लिखना है, अंडरलाइन जरूर करना है। स्पेशली द कूलिंग ऑफ वाटर वेपोरेट प्रिवेंट द सरफेस फ्रॉम बिकमिंग एक्सट्रीमली हीट। बिल्कुल, कूलिंग जो कूल करने के लिए ही किया जाता है। अगर वाटर वेपोरेट होगा तब जो अर्थ का सरफेस है वो कूल होगा। अगर वेपोरेट नहीं होता है तो एक्सट्रीमली हीट होगा। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा हीट। द सरफेस कूलिंग इम्पैक्ट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर सिग्निफिकेंस देन इट्स ग्रीन हाउस वार्मिंग इफेक्ट विच इज रेयरली मेंशन्ड इन द ग्लोबल वार्मिंग डिस्कशन। ग्लोबल वार्मिंग और जो आपके पृथ्वी यानी अर्थ फेयर होता है, पृथ्वी सम्मेलन या मेला, जिसमें कम से कम 150 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग स्पीच देते हैं, जिसमें वोल्केनो पे, अर्थक्वेक पे, ग्रीन हाउस पे, आपके फॉरेस्ट पे, इन सब टॉपिक पे डिस्कशन होता है। लेकिन कभी भी इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हुआ कि जो इवेपोरेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ग्रीन हाउस कितना बैलेंस रह सकता है। इन सब टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं हुआ आज तक। तो आई होप आगे जो फेयर हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, उसमें इस टॉपिक का तो एटलीस्ट डिस्कशन हो। वाटर वेपर इज वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म एज अपोज्ड टू लिक्विड और सॉलिड वाटर। इट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल आपने सुना होगा, ये अनप्रिडिक्टेबल ही है कि जो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, उसे हम जान सकते हैं कि उसमें पानी में और क्या क्या मिक्सिंग है। लेकिन जो वेपोरेट्स में है ना, वायु में हवा मिल चुका है, उसका पता लगाना और उसमें क्या क्या मिक्स हुआ है वो डिफिकल्ट है। कुछ चीज़ें हम जान सकते हैं जो हमारे पास पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग, बाकी हम जो कंफर्म होता है ना, कंफर्म नहीं जान सकते। When the air becomes saturated with water vapor, it form at a certain frost as it start to condense temperature। बिल्कुल सेचुरेटेड इसलिए होता है क्योंकि जो आपके टेम्परेचर हो वो ठीक ठाक रहे। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, डैम बनता है ना, डैम, उस डैम प्रोजेक्ट को ही कहते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट। नदी के किनारे बनाए गए बांध को या डैम्स को हम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बनाया ही क्यों गया वही आपको बताना है। 2 नंबर में प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, बनाना क्यों है, क्यों बनाया गया, इससे हार्मफुल एंड प्लस पॉइंट, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपसे सिंपल पूछे गए 2 आपके बेसिक ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, क्यों क्यों बनाए, बनाने का रीजन क्या है।
तो ये 2 पूछेंगे 3 लिखें, आपको इसमें से जो बेस्ट लगता है वो 2 लिख सकते हैं या तीनों लिख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मल्टीपल पर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर टू कंट्रोल्ड फ्लोड। सबसे पहला ये होता है कि बाढ़ से कंट्रोल के लिए अगर डैम ना हो तो कम से कम हर साल जब बारिश का पानी ऊपर आता है, जो डेंजर जोन है उससे ऊपर आ गया लाइन से, तो कम से कम इंडिया में कई सारी सिटीज डूब जाएंगी, बड़ी बड़ी सिटीज डूब सकती हैं, ये सिचुएशन है। सेकंड है चेक सोयल इरोजन। अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो नदी किनारे जितनी जगह खेती होती है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी जो मिट्टी की क्वालिटी है वो नष्ट कर देगा पानी। इसीलिए सेकंड रीज़न हो गया, हम बाढ़ को कंट्रोल करते हैं इसीलिए प्रोजेक्ट्स बनते हैं। सेकंड, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ठीक रह सके, उस जब बाढ़ आएगा तो वो सारा पानी से खराब हो जाएगा मिट्टी की क्वालिटी। प्रोवाइड वाटर ऑफ इरिगेशन। हमारे पास इतना पानी स्टोर हो जाता है ये डैम से कि उस पानी से हम कई सारे खेतों की सिंचाई, कई हेक्टेयर में सिंचाई कर सकते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में तो कमेंट कर सकता है। जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उन सबको धन्यवाद। नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, उन सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एनआई इसमें फेल होने की धारणा बदली जा सके। ये आप और हम मिलकर ही बदल सकते हैं, ऐसे नहीं बदल सकते। तो अप्रिशिएटेड कीजिए इस इनिशिएटिव को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।